अहम खबर कि शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद के मामले में सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच कराने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ वाक़यात पर भी जल्द सुनवाई पर रजामंद है। वाज़ेह है कि शहरियत कानून पर पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले में बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय ने एक अर्जी दाखिल की है। अर्जी में जामिया, AMU, यूपी और बंगाल में हुए तशद्दुद की जांच की दरख्वास्त की गई है। इस अर्जी पर बुध के रोज सुनवाई होना है। जामिया मिल्लत इस्लामिया एहतजाज और तशद्दुद मामले में नित नई परतें खुल रही हैं। बयानबाजियों, इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ामात का खास तौर से दावों और वजाहतों का दौर दौरा है। इस बीच वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक एहतजाज के दौरान पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई थी। समाज दुश्मन अनासिर की तलाश की जा रही है। ज़राए के मुताबिक मुजरिमाना पस मंज़र रखने वाले 10 अफराद को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार शुदगान का जामिया से कोई ताल्लुक नहीं है। उधर जामिया मिल्लत इस्लामिया के तलबा बार बार दिल्ली पुलिस पर कैंपस में फायरिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। अब एक जख्मी तालिब इल्म मोहम्मद तमीम की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें वाज़ेह तौर पर बाएं पैर में गोली से जख्म होने का जिक्र किया गया है। और आज की अगर बात करें तो जामिया नगर के तमाम एग्जिट रोड बंद कर दिए गए हैं। नोएडा जाने की किसी गाड़ी को इजाजत नहीं दी जा रही। सरिता विहार से कालिंदी कुंज जाने वाली सड़क भी बंद है। बड़ी तादाद में यहां सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जिस तरह से लगातार देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जामिया नगर दिल्ली में भी ये प्रदर्शन चल रहे थे। एक प्रदर्शन हिंसक हो गया था, लेकिन आज की सूरत हाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं कालिंदी कुंज रोड पर हूं, उस रोड पर हूं जो हमेशा सुबह के वक्त जाम रहता है। यहाँ की ये सूरत हाल है कि इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे पुलिस एहलकार तैनात हैं। सारे रोड को ब्लॉक किया गया है। न सिर्फ जामिया नगर के से जो एग्जिट होते हैं रोड, उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है। किसी भी गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि नोएडा से जोड़ने वाली पूरी शाहराह है, हमेशा यहां पर जाम लगा रहता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यह दूसरी साइड की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहां पर पैदल जा रहे हैं, कोई भी गाड़ी नहीं है। यहां से आगे आप जाएंगे तो बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ प्रोटेस्ट हुआ था रात भर, लेकिन आज जिस तरह से ये पूरा जो है रोड ब्लॉक कर दिया गया है, जिस पर नो CAA लिखा गया है, नो NRC लिखा गया है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि जामिया नगर का जो इलाका है जिसमें लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पर बसें नहीं आ रही हैं। सुबह से कोई बस नहीं आ रही है। अगर देखा जाए तो अगर यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है तो जामिया मिल्लत इस्लामिया पर अभी कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद यहां के लोगों का कहना है कि सुबह से हमारे पास कोई बसें नहीं आ रही हैं। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? कोई आएगा बात का, बताइए मुझे कितनी दिक्कत हो रही है इसकी वजह से? बहुत दिक्कत हो रही है हमें, 2 दिन से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं 2 दिन से ही। कल भी हमारा ऑफ हो गया था। बहुत दिक्कतें हो रही हैं इसके वजह से। क्या ये रोड कल भी बंद था? जी बिल्कुल, कल बंद था। ये कल भी बंद था और परसों भी था। लेकिन परसों तो खैर जाना आना चल रहा था, लेकिन कल से तो बिल्कुल ही बंद है ये। कल और आज से बिल्कुल बंद है ये। कई लोग कह रहे हैं कि उधर बसें नहीं आ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? उस तरफ बसें नहीं आ रही हैं, अंदर के बसें नहीं आ रही हैं। 2 दिन हो गए, पूरा एरिया पूरा ब्लॉक किया गया। हमारे अमित शाह जी बोलते हैं कि देश में कुछ नहीं हो रहा है। जब ये कुछ नहीं हो रहा है तो रोड को बंद क्यों किया गया है? आखिर चाहते क्या है वो? डेली बेसिस वाले यहाँ पे बंदे हैं, दिल्ली टू नोएडा जाते हैं जो मजदूर लोग हैं, जो अगर नहीं जाएंगे तो उनका घर में खाना नहीं बनेगा। तो चाहते क्या है ये लोग? आखिर देश को बर्बाद करना क्यों? क्या करना चाह रहे हैं? किस तरीके के कगार पर लाएंगे ये? और कुछ नहीं है, भुखमरी के कगार पर लाने वाली बिल है ये। देखिए, ये जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो रोड है ये एग्जिट होता है 9 नंबर का ये इलाका है, और यहाँ से एग्जिट होकर के नोएडा की तरफ रोड जा सकता है, क्योंकि इस तरफ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये पूरा एरिया इस वक्त ब्लॉक है। यहाँ पर बसें नहीं आ रही हैं, और कह सकते हैं कि लोग पैदल चलकर किसी तरह से यहाँ से अपना किसी तरह से गुजर रहे हैं। जिनको जरूरी है कहीं जाना है वो गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज ये तो तय है कि इस इलाके के लोग ऑफिस जाना उनका काफी मुश्किल हो सकता है। कैमरामैन पलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली।
और वहीं एएमयू हंगामा मामले में 52 अफराद के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। शहर में देर रात एहतजाज के बाद 26 लोगों को छोड़ दिया गया था। हॉस्टल से तलबा आज भी अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। अब तक 50% से ज्यादा तलबा हॉस्टल खाली कर चुके हैं। हावड़ा जाने वाली गाड़ियों के अलीगढ़ स्टेशन पर रुकने के टाइम में 5 मिनट का इजाफा किया गया है। हालात को देखते हुए इंटरनेट सर्विसेज आज भी बंद ही हैं। अमन अमान की बरकरारी के लिए शहर को 25 सेक्टर में बांटा गया है। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं।